करते हैं नहीं। बाहर खड़े हैं गप्पू, गप्पे पहले हैं। नौ इसके दो लेक्चर हो गए नहीं। नौ रिवाइज भी होगा नीट से पहले, एक दो बारी भी होगा नहीं। नौ अब समझाता हूँ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कौन सा सिटी, पटियाला, CIETY, विस्कोसिटी नहीं। नौ क्या है, पहले कुछ किया होगा। यस, यस। हनी ज़्यादा विस्कस है या वाटर? नो, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन कराया था नहीं। और ये भी अब समझाता हूँ। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन में क्या था, यही था सरफेस, रफ सरफेस, यही रहा ऑब्जेक्ट। आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ। जब इधर को फोर्स लगा रहे थे, इसी का निचला पोर्शन को स्किन मानोगे किधर को बेंड होता था, पीछे को। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को था, इसी का mg इसे फोर्स था नीचे को। यही रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन यही था। ये इसी को अपोज करता था उधर जाने में नहीं। ये कितना था, F कितना था, सम कांस्टेंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन ही था नहीं। और क्या कराया था, आ रहा हूं। दिस इज ए फोर्स, दिस इज ए फोर्स, इनका रिजल्टेंट यही था। ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल बनाता था उसी को कहते थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें tan थीटा कितना था ना, दिस बाय दिस। ये रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही रहा नॉर्मल रिएक्शन। इसी में से F/n था म्यू, ये भी रहा F/n, यही रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं। नो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, चलने से पहले जितना था उसको कहा था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, चलने के बाद था कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस वाज जस्ट ए नंबर नहीं। ये जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। नाउ अब कर रहा हूँ विस्कोसिटी नहीं। चलो, ठंड बहुत है, कोई बात नहीं, घूम फिर लेना इसके बाद। अब कर रहा हूँ, आपके लिए वेट कर रहा था, थोड़े गप्पे गप्पे मार के आते हो, कोई बात नहीं। अरे मुझे ऐसे ही कह रहा हूँ। विस्कोसिटी, कोई विस्कोसिटी समझा रहा हूँ, नीट इजी है, बता रहा हूँ। एक बारी में इस बारी निकाल देना, बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करो। विस्कोसिटी भी एक फ्रिक्शन है नहीं। विस्कोसिटी भी एक फ्रिक्शन है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं ना। समझाता हूँ। उसको समझाने से पहले एक, उसको समझाने से पहले आ, आ, ऐसे पूछ रहा हूँ, एक इंग्लिश का कोटेशन लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग बताना, इसी के साथ रिलेटेड है। नाउ स्टील फ्लोज द वाटर, flows the water where it is, where it is a deep। मीनिंग क्या है बताना। वही विस्कोसिटी समझा रहा हूं आपको। स्टील फ्लोज द वाटर वेयर इट इज डीप है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक्सलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, सबसे नीचे जो है नहीं ना। और व्हेल्स वगैरह सबसे नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, ऊपर क्यों नहीं आते। नो, नो, सेम चीज है ना। लुक, नो, नो, हाँ, यही रहा।
दिस इज अ रिवर, वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस, नहीं? नीचे से ऊपर को आओगे, वाटर का वेलोसिटी ऊपर ज्यादा है नीचे ज्यादा है? ऊपर ज्यादा है। ये पूरे वाटर को डिफरेंट लेयर्स में मान लिया। दिस इज वन लेयर, उसके नीचे दिस इज अनदर थिन लेयर ऑफ वाटर, डिफरेंट लेयर्स में मान लिया। जैसे जैसे नीचे से ऊपर को जा रहे हो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। नाउ एक लेयर रहा ये, सपोज इधर को जा रहा है विथ वेलोसिटी v, ए थिन लेयर ऑफ लिक्विड। उसके ऊपर वाला जो लेयर है, जैसे आपने अभी कहा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो इसको लिख देता हूँ v प्लस डी वी। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए इसे रब होना चाहिए, नहीं? नाउ अगर ये दोनों लेयर का वेलोसिटी सेम है, ये भी जैसे जा रहा है ये भी ऐसे ही जा रहा है, तो रब होगा? है? इसका जो है इसका वही है, ये देखो जा रहा हूं, ये रहा ये रहा ये रहा ये, ऐसे जा रहे हैं, रब हो रहा है? कांटेक्ट में तो है, रब कहाँ हो रहा है? ठीक है, नहीं? ठीक। तो रब होने के लिए इसका अगर ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, फिर रब हुआ, नहीं? अब इन दोनों के बीच में जो अपोजिंग फोर्स है, वही उसी की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसी को कहते हैं विस्कोसिटी, नहीं? ठीक है, क्लियर? क्लियर? नाउ उसी को कहते हैं विस्कोसिटी। अब थोड़ा सा ही रह गया, नाउ न्यूमेरिकल भी करना है। नाउ वो कितना होगा? नाउ ये पीछे को जो फोर्स रहा एफ कहा, जैसे फ्रिक्शन में था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे इसको कैपिटल एफ लिख दिया। नाउ इस लिक्विड का एरिया को ए कहता हूँ, इसको भी ए कहता हूँ। ये और इसमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको डी एक्स कह देता हूँ। नाउ दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए। इन दोनों में वेलोसिटी डिफरेंस कितना है? नाउ दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी एक्स। इसको पढ़ना क्या लिखा है? एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, नहीं तो डिस्टेंस है, नहीं? नहीं, एक्सेलरेशन तो ये था, क्या पढ़ोगे? नहीं, ऐसे ऑर्डिनरी कॉमन मैन के लिए 1 सेकंड में वेलोसिटी जितना चेंज हुआ। इस लाइन के नीचे अगर अकेला टी है तो इसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये ऊपर जो लिखा है वेलोसिटी। इसके नीचे नीचे अगर डिस्टेंस है, फिर क्या पढ़ते हैं उसको? सिर्फ ओनली डिस्टेंस है, उसको कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इन दोनों को जोड़ के फिर क्या बना? नाउ एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाई डी एक्स। सो एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को इस चैप्टर में लिखा ईटा, ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। इसी को कहा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी को कहा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नहीं? ठीक है, वो वाला ईटा नहीं है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो नहीं है। ठीक है, नाउ सो पहला फॉर्मूला रहा, नाउ एफ इज इक्वल टू सम नाउ एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए डी वी बाई डी एक्स। तो ईटा का डायमेंशन क्या होगा? एमएलटी में निकालो, वहीं से डायमेंशन, मतलब उसी को एक साइड में रखो, बाकी सब दूसरे साइड में ले जाओ, वैल्यू पुट कर दो एमएलटी, उसका डायमेंशन क्या होगा? वेरी गुड, एक्सलेंट। नाउ
उसका डायमेंशन क्या होगा, निकालो निकालो, आगे फिर करता हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो पहले आपका कितना 1.5-2 महीने में पूरा हुआ होगा, नहीं कितने दिन में हुआ था ये आपका? ईटा का डायमेंशन निकालो। डायमेंशन किसका क्या है याद नहीं रखते, उसी को उसी वक्त फॉर्मूले से डिराइव कर देते हैं। तो उसी को एक साइड में रखा, उधर ए मल्टीप्लाइड था, इधर आके डिवाइड हो गया, उधर dx नीचे था, इधर ऊपर आ गया, उधर d भी ऊपर था, इधर नीचे आ गया, यही रहा ईटा। ना फोर्स रहा मास इंटू एक्सेलरेशन m, एक्सेलरेशन क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, l t-2, dx इज ए डिस्टेंस, तो लेंथ, एरिया लेंथ इंटू लेंथ l स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो वेलोसिटी, लेंथ बाई टाइम, यही रहा। अब इसको ठीक ठाक कर दो, देखो कितना हुआ, ये एल स्क्वायर एक गया, ये एल ऊपर चला गया, l-1, ये ऊपर चला गया t-1, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मीन्स इतना ही लिखा है, नहीं। सो ईटा का डायमेंशन हो गया m⁻1, l⁻⁻1, t⁻⁻1, ठीक है, क्लियर। नाउ समझ आ गया बेटे? नाउ देन कम्स, समझ आ गया, ये बहुत बारी पूछ लेते हैं इसी को। नाउ नाउ देन कम्स, अब ईटा समझ आ गया नहीं, देन कम्स स्टोक्स लॉ, देन कम्स Stokes law, नहीं। Now look, प्री बोर्ड स्कूल कौन सा है आपका? प्री बोर्ड हुई स्कूल, आपके स्कूल में हो? हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है। Now then comes Stokes law. Now look, now now look, Stokes law, नहीं देखो जरा, now look, now आ रहा हूँ, कोई चीज को ऐसे ऐसे सीधा गिराया, इधर को आ रहा हूँ स्टोक्स लॉ पे, एक्सेलरेशन कितना है नीचे को, जी नहीं है, जी है, वैल्यू कितना है, एंड इसका अभी समझा रहा हूँ स्टोक्स लॉ, नहीं एक्सेलरेशन रहा ये, मीन्स हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, हाँ जी 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड। अगर यही को इसी को ऐसे ना छोड़ के मैं इसको पहले से ऊपर से ऐसे ही दे रखा था 5 मीटर पर सेकंड, मैं पहले ही दे रखा था वेलोसिटी, अब 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, 2 सेकंड्स के बाद 25, ठीक है, नहीं उसके साथ ऐड हो जाएगा, नहीं। नाउ नाउ समझा रहा हूं वही स्टोक्स लॉ, नहीं। नाउ अगर इंक्लाइन प्लेन में आ रहा था, इधर को एक्सेलरेशन कितना था, जी साइन थीटा, नहीं नाउ जी साइन थीटा, नाउ अगर ऐसे सीधा आ रहा है तब था जी, जी ज्यादा है, जी साइन थीटा ज्यादा है,
जी ज़्यादा है नहीं। नाउ नाउ ये तो वैक्यूम में अगर फॉल हो रहा है नहीं। नाउ लुक, वही स्टोक्स लॉ समझा रहा हूँ। नाउ हियर इज ए ट्यूब, इसी में यहीं तक कोई लिक्विड है, मान लो हनी है, नहीं समझाना आसान होगा नहीं। नाउ इसी के अंदर यहीं से एक स्फेरिकल बॉल को ऐसे ही छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा, वो इसी के अंदर फॉल करेगा, सीधा आएगा। अब इसका एक्सेलरेशन जी होगा या जी से कम होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि इसी के साथ जो रब हो रहा है, जब ये नीचे आ रहा है इसी के अंदर, इसके चारों तरफ ये इसके साथ रब हो रहा है, तो ये वाला फोर्स पीछे को लगेगा, तो जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा नहीं, तो जी से कम होगा। नाउ नाउ जब यो नाउ लुक, जब ये इसी के अंदर नीचे को आ रहा है, जो फोर्स पीछे को लगता है वो डायमेंशनली डिराइव करके आता है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी समझाता हूँ, और डायमेंशनली कैसे ना, ऐसे लिखोगे, लेट एफ प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर ए प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर बी, ए प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर सी, जैसे यूनिट डायमेंशन में है, ये डेरिवेशन ऐसा ही है, इतना आता है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, यही रहा स्टोक्स लॉ। ना लुक, अब इसी को देख के क्वेश्चन बनाता हूं, बोलो नहीं नहीं, इसमें कितने वेरिएबल है, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये है ये है ये है नहीं। नाउ ठीक है, मान लो इसी के अंदर यही, इसी में यही है। नाउ ये एक स्फेरिकल बॉल, ये एक स्फेरिकल बॉल, इसका रेडियस कम, इसका रेडियस ज्यादा, ठीक है, ठीक है। नाउ दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो किसके ऊपर एफ ज्यादा होगा, अब इसी को देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ यही रहा स्टोक्स लॉ। नाउ देन कम्स ए टर्मिनल वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी v के नीचे लिखा t नहीं। नाउ अब देखते हैं कितना है और उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, इसके ऊपर भी बहुत बारी आया है, पहले समझा दूं, डिराइव कर दूं। नाउ समझाने से पहले ऐसे पूछ रहा हूं, पहले ऐसे पूछ रहा हूं, जब कोई चीज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नीचे आ रहा था, एच डिस्टेंस, गिरने के बाद वेलोसिटी कितना होता था, 2 स्क्वायर रूट नहीं, चाहे ऐसे आए चाहे यहां से इधर आए स्लाइड करके, तो यहां पे भी वही वेलोसिटी होता था। अच्छा, इसको समझाने से पहले दिस यू नो, जो रेन वाटर है, रेन ड्रॉप्स कितनी हाइट से आ रहा होगा, बायोलॉजी वाले नहीं, क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं, सपोज 2 किलोमीटर से आ रहा है नहीं, नहीं, ये छोटा सा ड्रॉप, रेन ड्रॉप 2 किलोमीटर से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आप इधर हो, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, जब यहां पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना होगा बोलो, 2g, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को मीटर किया, इसी का स्क्वायर रूट,
वही 2gh का स्क्वायर रूट। नाउ 2 जी की जगह लिखा 10, ये रहा 2। नाउ सपोज 2 किलोमीटर से आ रहा है, ये कितना हो गया देखना, ये दो में से एक बाहर आ गया, ये रहा 10⁴ का स्क्वायर रूट। तो कितना रहा, यही रहा नहीं, 100 × 2, 200 क्या। अगर 2 किलोमीटर से आ रहा है और रेन ड्रॉप आपके सर के ऊपर आके गिरा, तो किस वेलोसिटी के साथ गिरा, 200 मीटर पर सेकंड। नहीं, 200 मीटर पर सेकंड तो थोड़ा आइडिया तो हो रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक होगा। सीधी लाइन में जाओगे ऐसे ऐसे, ये सड़क पे इधर बाहर निकल गए मेन रोड पे, यहाँ से कहाँ तक होगा, 200 मीटर। यहाँ से वो जो जहाँ आप खाते थे बर्ग क्या कुछ, यहाँ से सीधी जाओगे और डीएवी स्कूल का मेन गेट से आगे तक भी होगा। 1 सेकंड में इतना दूर चला जाता है, जाएगा। अगर इसी स्पीड पे आके आपके सर पे ऊपर लगे यहाँ इतना सा ड्रॉप, तो इधर यहाँ फिर इधर से निकल जाएगा। वेलोसिटी इतना ज़्यादा है, मास चाहे 2 ग्राम हो 3 ग्राम हो, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया। बट रेन ड्रॉप जब गिरता है इतनी ज़ोर से तो लगता ही नहीं। तो रास्ते में आते आते किसी जगह पे उसका वेलोसिटी और आगे नहीं बढ़ता, नहीं मीन्स यहाँ से चल के यहाँ तक जब पहुँच रहा है, इट इज़ नॉट एक्सेलरेट हो रहा है किसी एक जगह पे, उसी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 हो गया तो फिर एक्सेलरेशन F/m, और एक्सेलरेट नहीं होगा। वहाँ पे जो वेलोसिटी उसको मिल गया, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होके आगे 2 किलोमीटर से, तो इतनी स्पीड से लगेगा, इतनी स्पीड से लगे फिर तो हाथ में अगर यहाँ गिरे तो इधर से निकल जाएगा, ऐसे तो होता नहीं। तो रास्ते में किसी जगह पे उसी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाता है। सो एक्सेलरेशन इज 0, मीन्स आगे और वेलोसिटी नहीं इंक्रीज होता। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है नहीं, अब वो कितना होगा उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर दो, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर दो। नाउ नाउ लुक, जब वो आ ही रहा था, एयर मीडियम में आ रहा है, तो एयर के साथ रब हो रहा है, तो ये वाला फोर्स यही रहा, दैट स्फेरिकल ड्रॉप। जब एयर मीडियम में आ रहा है, पीछे को लग रहा है F = 6π∗RV, आर रहा इसका रेडियस, इसका वेलोसिटी जो V है, और इसी का वेट को लिखा W। mg लग रहा है नीचे को, दिस इज ए फोर्स, ये लग रहा है ऊपर को, ये नीचे को। और क्या लग रहा है, जिस मीडियम में आ रहा है, जिस मीडियम में आ रहा है, एयर मीडियम में आ रहा है, तो इतने जगह पे अभी एयर नहीं है, डिस्प्लेस हुआ है, एयर डिस्प्लेस हो गया, तो इसका रेडियस को आर कहोगे, इसका रेडियस स्फेरिकल लिया क्योंकि समझाना आसान होगा। नाउ समझाना आसान होगा। नाउ इसका रेडियस अगर आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3πr³। इतने जगह में इतना पोर्शन ऑफ एयर वहाँ से हट गया है, यही रहा वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर रहा मास ऑफ एयर इंटू जी रहा वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू वो जो कराया था अपथ्रस्ट, ये लगता है ऊपर को, ये लगा ऊपर को, इसी को कहा अपथ्रस्ट, जैसे लिक्विड में कराया था नहीं। नाउ ये ऊपर को, ये ऊपर को, ये नीचे को। इफ दिस प्लस दिस, इफ u प्लस f
इज इक्वल टू डब्ल्यू, इन दोनों का सम जितना ही है उतना है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो। फिर अब एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक है, अब इसी को डिराइव करके जो वेलोसिटी आएगा उसी को कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। देखते हैं कितना होगा। नहीं, नाउ अब इसी का वेट रहा, इसी का mg, इसी का मास होगा, इसी का वॉल्यूम स्फेरिकल है 4/3 पाई, इसी का रेडियस का क्यूब रहा, इसी का वॉल्यूम। ये जो सब्सटेंस है, रेन ड्रॉप है, जो भी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, यही रहा नीचे को। यहाँ ना ऊपर को रहा अब थ्रस्ट, इतना डिस्प्लेस हुआ एयर, ना 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर रहा, मास ऑफ एयर इंटू जी, ये रहा ऊपर को, ये रहा ऊपर को, ये रहा नीचे को। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सो 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप एयर मीडियम में फॉल, प्लस जी, और ये भी रहा ऊपर को 6 पाई ईटा आर। जब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, उसी वेलोसिटी को कहूँगा टर्मिनल वेलोसिटी, उसके लिए सिंबल यही लिखा हूँ। तो ये वी टी की जगह यही लिख दिया, इज इक्वल टू, यही रहा, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंटू जी। इक्वेशन बन गया। इसी में से इसी को निकालो, इसी में से इसी को निकालो, मीन साइड चेंज कर दो, देखो कितना आ रहा है। यस, इसी में से इसी को निकालो, यही टर्म इसी में है, इसी को एक साइड में रखा, 6 पाई ईटा आर भी टी, इसको उधर ले गया, ये तो उधर था ही था, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस जी माइनस, ये उधर चला गया, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। ठीक है, इसी को ही निकालना है। नहीं, इसी को ही निकालना है, इसी को ही निकालना है। नो नो इसी में से नो क्या कमन आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी कमन आएगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब जी को पहली तरफ लिख दूंगा, ब्रैकेट में क्या रहा फिर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस माइनस डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। अब ये इधर मल्टीप्लाइड था, उधर जाके डिवाइड होगा। नहीं, 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर, यही फिर बचा टर्मिनल वेलोसिटी। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आया, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आया। सिंप्लीफाई करो मीन्स फालतू चीजें काट दो, जो कॉमन चीजें कैंसिल कर दो, देखो कितना आया। कितना आया देखो, 2/9 देखो कितना आया, आर स्क्वायर जी बाई ईटा, यही आया। नहीं, यही आया नहीं, देखो यही आ गया, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा रो माइन। ठीक है, तो यही रहा टर्मिनल वेलोसिटी। अब उसके साथ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, 2/9 आर स्क्वायर ऊपर है, 9 जी बाई आर स्क्वायर जी बाई ईटा, 9 डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस माइनस डेंसिटी ऑफ द एयर, यही आया।
ये जो सब्सटेंस गिर रहा है उसका डेंसिटी रहा ये जिस मीडियम में गिर रहा है उसका डेंसिटी। तो इसे सीखा क्या, देखना। नाउ आर क्या है, उस स्फेरिकल ड्रॉप का रेडियस है। तो इससे सीखा क्या, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। नाउ जेई और नेट में क्या पूछा था वो करा दो। नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। नाउ नाउ मान लो वही सब्सटेंस किसी लिक्विड मीडियम में फॉल हो रहा है, तो किसकी जगह लिखोगे लिक्विड मीडियम का डेंसिटी? पहले एयर मीडियम में फॉलो हो रहा था, फिर ये लिखा। अगर वो स्फेरिकल सब्सटेंस किसी लिक्विड में फॉलो हो रहा है तो इसकी जगह लिखोगे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। नहीं, नाउ नीट का क्वेश्चन रहा ये, कहा एक स्फेरिकल ड्रॉप जिसका रेडियस है आर, जब किसी मीडियम में फॉल हो रहा था उसका टर्मिनल वेलोसिटी था वी। ठीक है। मान लो दिस इज अ रेन ड्रॉप, रेडियस आर, उसका टर्मिनल वेलोसिटी यही है। यही ड्रॉप, रेन ड्रॉप आते आते एक आइडेंटिकल, इसका वॉल्यूम जितना है, और एक ड्रॉप उसका भी साइज वही है, ये इसके साथ जुड़ गया। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, निकालो। जब भी देखोगे कंडीशनल क्वेश्चन, पहले के लिए एक इक्वेशन लिखो, सेकंड के लिए लिखो, डिवाइड कर दो। अब जो सेकंड ड्रॉप बना उसका रेडियस निकालो। हमें यही पता ना, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो जो पहले टर्मिनल वेलोसिटी था प्रोपोर्शनल टू इसी आर का स्क्वायर, इसी को कहा भी। जब ये इसके साथ जुड़ गया, जो नया ड्रॉप बना उसका रेडियस अब कितना हुआ, देखो कितना हुआ। कैसे पता लगा? अच्छा, नहीं वो तो बाई चांस हो गया होगा, देख लेते हैं। नहीं, नाउ इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम 4/3 आर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है, आइडेंटिकल ड्रॉप दे रखा है 4/3 आर क्यूब। देख लेते हैं आपका लॉजिक ठीक है नहीं। दिस प्लस दिस मिला के यही बड़े वाला ड्रॉप बना जिसका रेडियस आर है। तो दिस वॉल्यूम प्लस दैट वॉल्यूम, फिर इसी का वॉल्यूम होगा 4/3 कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है। अब 2r हुआ या नहीं देखते हैं। नहीं, 4/3 कॉमन लेके कैंसिल, आर क्यूब प्लस आर क्यूब, 2r क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। तो इधर से कैपिटल आर इज इक्वल टू, इधर क्यूब था, इधर आके क्यूब रूट। नहीं, 2r क्यूब का क्यूब रूट, तो कितना हुआ 2⁻1/3r, 2r हुआ। ये रुपीस थोड़ी है। ₹1 का सिक्का, ₹1 का सिक्का, 1 रुपी प्लस 1 रुपी 2 रुपी हो गया। आप तो ऐसे कह रहे हो। नहीं, जो नया ड्रॉप बना उसका रेडियस कितना रहा, ये हुआ। नाउ अब इसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, वी डोंट नो, क्वेश्चन मार्क। वो होगा प्रोपोर्शनल टू इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस सही है, इसी का क्यूब, इसका रेडियस सही है ना, उसका स्क्वायर, स्क्वायर के साथ होगा ना। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा इसी रेडियस प्रोपोर्शनल टू उसका स्क्वायर, ये इतना है 2⁻1/3 इसी का स्क्वायर। तो इसी का स्क्वायर 2⁻2/3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, तो कितना हो गया 2⁻2/3 इंटू वी। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया नहीं? नाउ
अब 3 ड्रॉप जोड़ के करो, नहीं? जब ये आ रहा था इसका टर्मिनल वेलोसिटी था v, इसका रेडियस r, ये रेन ड्रॉप है, आते आते दो सिमिलर ड्रॉप के साथ जुड़ गया, दो सिमिलर ड्रॉप के साथ जुड़ गया। अब उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? मीन्स अब उसका रेडियस निकालो, अब उसका रेडियस निकालो। अब उसका रेडियस निकालो। अब नहीं कह देना 3r हो जाएगा। बोलो। पहले ही था, अब ऐसे 3 इकट्ठे हो गए। एक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। ऐसे 3 इकट्ठे हो गए। ये बड़े का वॉल्यूम फिर होगा, यही होगा बड़े का वॉल्यूम। बड़े का वॉल्यूम सपोज कैपिटल R है, तो उसका होगा फिर 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। Now 4/3 पाई 4/3 पाई cancels, so r is equal to 3 times r क्यूब का यही रहा। ठीक है, नहीं समझ आ गया? नहीं, 3⁻⁴ r क्यूब का दिस यही रहा। पहले भी था ये, अब r रहा ये। नाउ अब जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वी डोंट नो, क्वेश्चन मार्क, वो होगा प्रोपोर्शनल टू इसी r का स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर 3⁻²/3 r²। अब r² की जगह क्या लिखोगे? v लिखोगे। सो 3⁻²/3 इंटू v, अब इतना हो गया। ठीक है, क्लियर? सीधा नहीं जोड़ देना, नहीं, यही ऐसे ही चीजें पूछा जाता है, नहीं? नाउ नाउ लुक, अब so clear about this. Now then comes ये आ गया। then comes surface tension. Now surface tension, सिंबल को T लिख देता हूं। दिस इज ए फोर्स, कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, नहीं? कैसे? नाउ सरफेस ऑफ ए लिक्विड। नाउ लुक, यही रहा कंटेनर, यहां तक पानी है, नहीं? नाउ स्टिच करने के लिए जो सुई होता है, निडल, और देखने में ऐसे ही होता है, नहीं? यहाँ धागा डाल के स्टिच कर सकते हो। एल्यूमिनियम का है, नहीं तो स्टील का है। इसी को लेके इसी पानी के ऊपर रखा, फ्लोट करेगा, नीचे चला जाएगा। हाँ जी, बोलो। निडल लोहे का है, हाँ जी, सिंक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नहीं? अगर फ्लोट कराना है फिर क्या करूं? बहुत छोटा सा लिया, बहुत हेवी वाला नहीं, बहुत छोटा सा लिया ना, कुछ नहीं कम किया। किसका डेंसिटी कम कर दूं? इसका, लिक्विड का तो जो है वो, इसका डेंसिटी कम कर दूं? वो तो नहीं, स्टील का बना हुआ है ना। और बहुत ही छोटा सा अगर है, बहुत ही छोटा है, न्यूज़पेपर को पानी में रखोगे, धीरे धीरे उसमें पानी सोख कर जाता है, नहीं?
एक न्यूज़ पीस ऑफ न्यूज़पेपर लिया, इस ये छोटा बहुत बड़ा नहीं, इसी को इसी के ऊपर रखा और इसी को लेके ये पानी के ऊपर धीरे रख दिया, इसी के ऊपर बड़ा केयरफुली, बड़ी छोटा है नहीं। अब देखोगे धीरे धीरे ये न्यूज़पेपर सोख करके न्यूज़पेपर नीचे चला जाएगा और ये नीडल इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए फ्लोट कर जाएगा। अगर कर जाएगा, ये नीडल का जब वहीं पर है उसका वेट रहा नीचे को, अगर ऊपर को उतना कोई फोर्स लगाएगा तभी वैसे ही रहेगा नहीं। ठीक है, यही समझाने जा रहा हूँ ना। और इसी की वजह से ही रहेगा। तो फिर ये क्या है पहले समझाता हूँ ना। लिख, ये क्या है पहले समझाता हूँ। ये रहा लिक्विड, सपोज वाटर है। वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर कंसीडर, सरफेस पे कंसीडर किया, यहां कंसीडर किया ना। लिख, जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है, इसके चारों तरफ और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऑल अराउंड, इधर भी है इधर भी है। ये वाला वाटर मॉलिक्यूल उसको इधर को खींच रहा है, ये वाला इसको इधर को खींच रहा है, ये वाला इसको इधर को खींच रहा है, ये वाला इधर को खींच रहा है, ये वाला इधर को खींच रहा है। आगे को भी खींच रहे हैं, पीछे को भी खींच रहे हैं नहीं। बट जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर है, उसके नीचे नीचे देखो, यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी नहीं। नाउ इसके नीचे नीचे जो और वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसी को ऐसे नीचे को खींच रहे हैं। इसके ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इसी को ना। अब यही वाटर मॉलिक्यूल ना तो यहां से इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्सेस। बट जो सरफेस पर है देखना, उसके ऊपर नेट फोर्स नीचे को है ऊपर को है। नो नो, ऐसे कोई पीस ऑफ क्लॉथ लेके, ऐसे ही लेके, लुक, ऐसे ही लेके देखो जरा, ऐसे ही लेके यहां से ऐसे ही पकड़ के ऐसे ही खींचोगे, ये जगह, ये जहां से इसे पकड़ के रखा हूं, नीचे को ही रहा नहीं। तो ये नीचे को जो वेक्टर्स है, ये इनका बड़े बड़े ये कम है, तो नेट फिर नीचे को रहा। तो इसी की वजह से जो लिक्विड का सरफेस है वो स्ट्रेच होके रहा, वो स्ट्रेच होके रहा। जब इसको ऐसे पकड़ के रखा हूं, अब ज्यादा स्ट्रेच है, या जब नीचे से पकड़ के ऐसे खींच दूंगा तब ज्यादा स्ट्रेच है? ऐसा दिख नहीं रहा ना। इसी को अब ज्यादा स्ट्रेच्ड है, यहां इसे नीचे से पकड़ के खींचूंगा तब ज्यादा स्ट्रेच है। इसी कमरे में कपड़ा ऐसे ही बांध लिया, ऐसे ऐसे नहीं, किसी जगह से पकड़ के ऐसे नीचे को जोर से खींचो, तो पहले जितना टाइट था सरफेस उतना होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो अब इसी की वजह से ये लिक्विड सरफेस स्ट्रेच होके रहा ना। कई बार देखा होगा छोटे छोटे इंसेक्ट्स लिक्विड सरफेस के ऊपर चलते हैं, लेकिन नीचे डूबते नहीं, सिंक नहीं करते, बिकॉज द लिक्विड सरफेस इसी की वजह से बिहेव्स एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन फिल्म। तो उसी सरफेस के ऊपर जो फोर्स है, उसी फोर्स को कहते हैं सरफेस टेंशन, उसी फोर्स को कहते हैं सरफेस टेंशन। नाउ नाउ लुक, नाउ लुक, नाउ उसी फोर्स को कहते हैं सरफेस टेंशन। नाउ देखो जरा, कोई बात नहीं। नाउ लुक, यही रहा कोई लिक्विड सरफेस, सरफेस, इसी के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन किया,
नाउ इधर को लग रहा है फोर्स। किसी चीज को स्ट्रेच करने के लिए एक साइड से फोर्स लगाने से स्ट्रेच होगा या दोनों साइड से? नहीं। आप यहीं पे खड़े हो, आपके हाथ में पतंग उड़ा रहे थे, नहीं? ना, आप पतंग से धागा ही रहा, नहीं? किसी का ये कट गया, आप इसी को पकड़ के इधर को भाग रहे हो और ये धागा पीछे को है, पकड़ के इसको इधर को भाग रहे हो। ये स्ट्रिंग टाइट होगा या ऐसे ही? जब आप इधर को भाग रहे थे, किसने इसके ऊपर पैर लगा दिया तो इधर से भी खींचा गया, इधर से भी खींचा गया, टूट जाएगा, नहीं? ना, ये लिक्विड सरफेस के ऊपर यही रहा इमेजिनरी लाइन। यहां मॉलिक्यूल्स जो हैं अभी समझाया था। नाउ ये इमेजिनरी लाइन को लेंथ कहा, ये फोर्स को एफ कहा। एल लेंथ के ऊपर एफ फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है यूनिट लेंथ के ऊपर, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को कहा सरफेस टेंशन, सिंबल लिखा टी। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, नहीं? ठीक है, न्यूटन पर मीटर, यही रहा सरफेस टेंशन, नहीं? नाउ नाउ देन कम्स सरफेस एनर्जी, देन कम्स सरफेस एनर्जी। नाउ चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं। नाउ देन कम्स सरफेस एनर्जी। नाउ नाउ लुक, नाउ सोप बबल बनाने के लिए नाउ अभी समझा रहा हूं सरफेस एनर्जी। बाय स्ट्रेचिंग ए फिल्म, नहीं? नाउ ऐसा एक तार लिया, इधर से पकड़ के रखा, इतने जगह को सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, यहां पे कैसे फिल्म बन गया, नहीं? नहीं। नाउ इधर से ब्लो करोगे एयर, इधर से बबल ऐसे निकलता है, नहीं? थोड़ा ज्यादा ब्लो कर दोगे, एक बबल ऐसे निकल के इधर चला जाएगा, एक दूसरा इधर चला जाएगा, नहीं? ये पूरा ब्लो करना बंद कर दोगे, ये फिर पीछे वापस आ जाता है, नहीं? कई बार स्टूडेंट च्युइंगम खाते हैं, नहीं? माउथ पे रख के, अंदर माउथ में रख के च्युइंगम खाते हैं। नो, च्युइंगम को माउथ में रख के अंदर से ब्लो करके ऐसे बबल नहीं बनाते, नहीं? हाँ या नहीं? दिखा ही होगा, इधर से ब्लो हो रहा है, ऐसे बबल बना हुआ है, कई बार ये फट जाता है, नहीं? नहीं, ये ब्लो करना बंद कर दोगे, ये फिर पीछे को फिर वापस आ जाता है, नहीं? वो उसी सरफेस टेंशन की वजह से वापस आता है, नहीं? अब वो समझा देता हूं। नाउ यहाँ जो ब्लो कर रहे थे, ज्यादा ब्लो नहीं करोगे, ब्लो करना बंद कर दोगे, ये जो फिल्म ऐसे बना है, ये फिर वापस आके फिर ऐसे ही बन जाएगा, नहीं? अब सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन कर दूं, उसके बाद जो दो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट। नाउ और रहा ये, अब ये भी समझाया था, सरफेस टेंशन था फोर्स पर यूनिट लेंथ। ना लुक, यही रहा एक वायर फ्रेम पतले तार का, यहां पे दिस इज अनदर वायर, यही रहा हैंडल, इसी को पकड़ के इसी को आगे पीछे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, इतने पोर्शन को लेके इतना पोर्शन आगे पीछे हो सकता है।
अब इसी को देखो, ये क्लोज्ड है, इसी को लेके एक सोप फिल्म में डिप कर दिया, तो इतने जगह पे सोप सॉल्यूशन का एक पतला फिल्म बन गया। नहीं नहीं, वो फिल्म इस साइड को यहाँ टच कर रहा है, इस साइड को यहाँ टच कर रहा है, इस साइड को भी टच कर रहा है, इस साइड को भी टच कर रहा है। जब इसको ज़्यादा जोर से खींचोगे ये फिल्म, दिस विल ब्रेक। नहीं, दिस विल ब्रेक। बहुत ज़्यादा नहीं खींचा इसी को, और थोड़ा सा खींचा यहीं से यहाँ तक, यहाँ तक इतना खींचने में टूट जाएगा। समझाना है, मैंने इतना दिखाया। इसी पॉइंट को कहा पी, इसको कहा क्यू। अब इसी को यहाँ तक ले आया हूँ, और ये फिल्म अभी टूटा नहीं है। ठीक है, समझाना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मूले रटवा दूँ फिर नहीं होता ना। नहीं, नाउ इतना खिंच, अभी पी पॉइंट यहाँ पे रहा पी डैश, ये रहा क्यू डैश, ये फोर्स लगा के अपने खींचा है। इसी को बंद कर दोगे, ये साइड अब यहाँ पर है, ये फिर वापस आ जाएगा। तो फिर कौन लेके आएगा? ये फिल्म के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इधर को ऑन द सरफेस, वही रहा सरफेस टेंशन, वही रहा सरफेस टेंशन। तो इसी को यहाँ से यहाँ तक खींचने में कितना वर्क डन हुआ? सपोज यहाँ से यहाँ तक रहा लेंथ L, यहाँ से यहाँ तक रहा dx, तो इंक्रीज इन एरिया कितना रहा? पहले इतना था एरिया, अब इतना ही इंक्रीज हुआ है, अब इतना ही इंक्रीज हुआ है। नहीं, अब वर्क डन कितना हुआ निकालना है। यही इधर को लग रहा है फोर्स फिल्म के सरफेस के ऊपर। नहीं, नो वर्क डन होता था फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यही होता था ना। डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है कितना dx, अब फोर्स कितना लगा है? अब ध्यान से, फोर्स पर यूनिट लेंथ को कहा था सरफेस टेंशन, सिंबल लिखा था T। नाउ ये जो लिक्विड सरफेस है, ये इधर भी एक सरफेस है, पीछे भी एक सरफेस है। इसी का एक साइड ये है, पीछे भी एक तो साइड है, दो सरफेस है ना। नाउ नाउ तो फिर फोर्स होगा दिस इंटू दिस। नाउ ये जो एरिया बना, ये इंक्रीज इन एरिया, ये इतना पोर्शन जो फिल्म का है उसका सरफेस इधर भी है उधर भी है, दोनों पासे है, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ? L dx, फिर पीछे भी रहा L dx। नहीं, सो ये डिराइव करके आ जाता है, वही वैल्यू पुट करके। नाउ वर्क डन रहा सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। इंपॉर्टेंट है, यही रहा उसका एनर्जी। सो सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। क्लियर? अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, फिर आगे चलूँगा। नहीं, इसी के साथ एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, फिर आगे चलूँगा। नहीं, इम्पोर्टेंट नाउ, इम्पोर्टेंट नाउ, यही सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया जनरल कर रहा हूँ। नाउ नीट के लिए इम्पोर्टेंट, नीट के लिए। नाउ लुक, एक घंटा तो और लगेगा ही लगा। नाउ लुक, नाउ नाउ जनरल कर रहा हूँ। यही रहा एक बिग वाटर ड्रॉप, रेडियस R, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा बोलो? ये रहा बिग वाटर ड्रॉप, रेडियस R, सरफेस एरिया अभी तक
वाटर वाटर ड्रॉप कोई डिस्क की तरह थोड़ी है। मैंने भी तो आपको पूछा था, हर्षिल का हेड का सरफेस एरिया ज़्यादा है, आपका हेड का सरफेस एरिया ज़्यादा है। आपको ही पूछा था। हाँ जी। किसका? हर्षिल का। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या आपका ज़्यादा है? आपको पहले पूछा नहीं था? यहाँ पे आर्टिफिशियल एयर लगाने में ज़्यादा खर्चा होगा या उधर ज़्यादा खर्चा होगा? हैं? इधर ज़्यादा खर्चा होगा। ये जो हाथ ऐसे फिर रहा हूँ, ये यही रहा सरफेस एरिया। नहीं, नहीं। वो कितना है? यही रहा स्फेरिकल। सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई। हाँ, सरफेस एरिया रहा 4 पाई r²। पहले भी पूछा था आपको, नहीं? इसी को इसी को स्प्लिट कर दिया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इधर देखो, इसी को स्प्लिट किया n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स। रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, सबका रेडियस स्मॉल आर। ऐसे 1 2 3 4 n नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनाया। नहीं? नो, नो। ये n नंबर ऑफ ड्रॉप्स का सरफेस एरिया ज्यादा है या ये बड़े का सरफेस एरिया ज्यादा है? यस। ये भी दिया था एग्जाम्पल। यस। ये जो n नंबर ऑफ ऐसे बनाया, इनका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है या ये बड़े का सरफेस एरिया ज्यादा है? बड़े वाले का। यस। ये समझाया था, देखो कैसे। ये रहा एक बिग पोटैटो, एक सिंगल पोटैटो 1 kg का। नहीं? ये रहा ऐसे छोटे छोटे पोटैटोस, ये सारे भी मिला के 1 kg का। नहीं? ये छोटे छोटे साइज के हैं, सेम साइज स्फेरिकल। मान लो ऐसे छोटे छोटे 10 लेने से, नहीं 20 30 लेने से, 30 लेने से 1 किलो बन गया। इसको बॉयल करके इसके छिलके उतार दिया, उसको एक पॉलीथीन में इधर रखा। ये सबको बॉयल करके इनका छिलका उतार दिया, उसको एक पॉलीथीन में रखा इधर। छिलके किस में ज़्यादा होंगे, इसमें या इसमें? हाँ। परोठे इधर जितने बनेंगे उधर भी परोठे के अंदर मास ही जाना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। छिलका किधर ज़्यादा हुआ? इधर हुआ। तो इसके जो छिलके ऊपर उतारा, उसका सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई r²। ये एक का कितना है? 4 पाई स्मॉल r²। ऐसे कितने हैं? n है। ठीक है। तो ये एरिया इससे ज्यादा है। तो इसी बिग ड्रॉप को ऐसे n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप बनाने से अगर हम ये निकाल देंगे, जनरल कर रहा हूं, इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन ऑफ दिस वाटर ड्रॉप, जो दिया होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, वही रहा वर्क डन। नहीं? वही रहा वर्क डन। नहीं? नाउ अब इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? दिस n टाइम्स 4 पाई r² माइनस 4 पाई r², यही रहा इंक्रीज इन एरिया। अब देखते हो कितना है, उसको छोटा कर दो। नहीं? ना, इसी का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है कितना है? 4/3 पाई r³। नहीं? 4/3 पाई r³। ये एक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई स्मॉल r³। ऐसे कितने हैं? n है। इस जैसे आप थोड़ी देर पहले कहते थे ना, ये था रेडियस r, ये जुड़ गया ये r, तो जो मिला उसका रेडियस 2r हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो यहां भी ऐसे ही है। नाउ
4/3 पाई पाई कैंसिल्स, ठीक है। तो क्या रहा, आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। नाउ इसमें से स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये एन इधर था, इधर आ गया, डिवाइड हुआ, इधर क्यूब था, इसका क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाई एन का क्यूब रूट। तो इसी को याद रखने से न्यूमेरिकल फिर जल्दी होता है। एक बड़ा स्फीयर को छोटे छोटे एन स्फीयर्स में अगर स्प्लिट करोगे, वो जो छोटा छोटा एन स्फीयर बना, एन नंबर ऑफ, वो एक का रेडियस कितना है, जितना बड़े का था डिवाइडेड बाई एन टू द पावर 1/3, एन टू द पावर, समझ आया नहीं। नाउ एक छोटे का कितना है ना, जितना बड़े का था दैट आर बाई एन टू द पावर 1/3। जब इसके साथ क्वेश्चन होगा क्या पूछा था, एन क्या है, जितने नंबर ऑफ छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाया, यहाँ एन का ये क्या है, क्यूब रूट है ना, तो फिर एन का वैल्यू ऐसे दिया होगा जहाँ पे क्यूब रूट निकालना आसान है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो एन क्या दिया होगा, जैसे दिया होगा 27 दिया होगा, 8 दिया होगा, 64 दिया होगा, देख लेना प्रीवियस ईयर, नहीं, ठीक है। और हमें चाहिए इंक्रीज इन एरिया, जो कि यहाँ पे लिखा हूँ, नाउ अब इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ देखो, इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ देखो, ये जनरल कर रहा हूँ। नाउ तो यही रहा था इंक्रीज इन एरिया, हमें इंक्रीज इन एरिया पता लग जाएगा, दैट इनटू सरफेस टेंशन इज वर्क डन, तो यही होगा n टाइम्स 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर यही है, इसी का स्क्वायर, r बाई एन टू द पावर 1/3 इसका स्क्वायर, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई निचला का भी स्क्वायर होगा 2/3, समझ आ रहा है बेटे, नहीं, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा कर दूं उसी को वहां लिखूंगा, ये n का पावर 1, ये n का पावर 2/3, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा n, 1 माइनस 2/3 कितना हुआ, एलसीएम रहा 3, 3 माइनस 2, n टू द पावर 1/3, n टू द पावर 1/3, ये तो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। तो इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ, इंक्रीज इन एरिया ये सो इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ, यही रहा 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या रहा, n टू द पावर 1/3 माइनस 1, फोर पाई आर स्क्वायर जो बड़े का रेडियस था, n टू द पावर 1/3 माइनस 1, तो फिर वर्क डन कितना होगा, वहां लिखा हूं सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। अब जब इसको याद रखोगे वहां फिर जल्दी पुट कर पाओगे, तो फिर वर्क डन रहा सरफेस टेंशन इनटू दिस 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में n टू द पावर 1/3 माइनस 1। उसने कहा वो बड़े ड्रॉप को 8 ड्रॉप बनाया, 8 इक्वल ड्रॉप्स अब स्मॉल साइज, तो किसकी जगह 8 लिखोगे, 8 टू द पावर 1/3, तो कितना हो गया, 2 2 4, 8 का क्यूब रूट कितना हुआ 2, तो यहां लिख देना 2, नहीं यहां लिखना नहीं 2, एन की जगह लिखना 8, इसकी जगह लिख देना 2। कहा एक बिग ड्रॉप को 64 स्मॉल ड्रॉप्स बनाया, वर्क डन कितना हुआ, एन की जगह क्या लिखोगे, एन की जगह लिखेंगे 64, तो 64 टू 1/4। कहा 27 स्मॉल ड्रॉप्स बनाया, तो एन की जगह 27 लिख देना, 27 टू द पावर 1/3 कितना हुआ
3। ऐसे ही चीज़ें को याद रखने पड़ेंगे नहीं। नौ, एक फार्मूला सेट बनाओ, बाद में एंड में दूंगा, महीना पहले कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में किया था, कैसे याद कराया था, एन बार हीट करने के बाद कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जाएगा जाएगा, जहाँ से आया था e⁻²n, जो जैसा है ऐसा ही लिखा था। पहले वाला हाइट बड़ा था, बड़ा एच लिखा था, जहाँ तक जाए छोटा लिखा था नहीं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या था भाई, वेरी गुड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई एफ। यू को डबल कर दिया तो एस, ऐसे सीधा ही बोलोगे, ठीक है। एफ को डबल कर दिया तो एस, S/2। एफ को आधा कर दिया तो एस, F/2 डबल हो गया, ऐसे ही बोलते हैं नहीं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, वायर को खींच के लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया था, ये टू उसके आगे जो लिखा है 4R नहीं। जैसे ऐसे ही छोटे छोटे चीजें, ठीक है। बैठो बेटे, कोई बात नहीं। अब नौ, नौ जैसे कल कराया था, फट करके बोलना, यही रहा जैसे कल कराया था। कोई चीज फ्लोट कर रहा है, इसी का V/2 नीचे है, ये सब्सटेंस का डेंसिटी बोलो, सीधा बोलो, डेंसिटी ऑफ द, नो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाई 2। कोई सब्सटेंस फ्लोट कर रहा है, इसी का V/3 नीचे है, तो इस सब्सटेंस का डेंसिटी बोलो 3। ऐसे ही ना फट करके बोलोगे नहीं। अभी कर रहा हूं, बैठो जरा। नाउ नाउ लिख, जैसे वो स्प्रिंग, रैपिड रिवीजन जब करूंगा ऐसे ही चलेगा। जैसे वो स्प्रिंग कांस्टेंट यही था, स्प्रिंग देख लेता, आ रहा हूं स्प्रिंग कांस्टेंट के। नाउ इतना रहा L/3, यहीं से काट दिया तो यहां से यहां तक कितना रहा, इतने का स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे कहा था, इस एल के नीचे जो नंबर है, इतने का स्प्रिंग कांस्टेंट 3K/2, ऐसे ही सीधा, ठीक है। क्लियर, नाउ क्लियर। जब मास हैंग करता था, वाइब्रेट होता था, टी क्या था बोलो, T = 2π। पहले ये पूरे के नीचे लगा हुआ था, ये पूरे का के था, मास एम लगा हुआ था, टाइम यही था। अब सिर्फ इतने के नीचे लगाया 2π, उसी मास को लगाया, के की जगह क्या लिखूंगा, इतने को टी कहता था, इसको क्या कहूंगा, ऐसे ही बोलते हैं, और क्या है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज हो गया, थक गए, हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो 65 का हूँ, अब तो 15-15 साल के होता नहीं ना, ठीक है, हैं। मैं तो 65 का हूँ, आप तो 50। और कई इंस्टीट्यूट वाले कह देते हैं, मैं वीडियो में भी बोल देता हूँ, जो पढ़ेगा वो सुनेगा नहीं। तो जहाँ जाता है 21 नंबर पे, वहाँ कई ठग बैठे हैं। एक है फोटन नहीं ठग, हम बोल देता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, चढ़ जाएगा, उसमें क्या है। 21 नंबर में एक फोटन है, वो नाम है उसका चंडी। मेरा पैसा भी मरा है नहीं। और पेरेंट्स जब जाते हैं, उनको कहता है कि पटेल सर के पास मत जाओ, पटेल सर की उम्र हो गया है, एज हो गया है, मेरा एज हो गया है। मैंने मिला था उसको, मैं कहा तू तो 40 साल का 2 घंटे नहीं पढ़ा पाता, मैं तो 6 घंटे पढ़ाता हूँ कंटिन्यूसली। हाँ जी, वीडियो में चढ़ा देता हूँ, कई बार फेसबुक में लिख देता हूँ, व्हाट्सएप की स्टेटस में डाल देता हूँ, फोटो चढ़ा के ठग। हाँ हाँ, हाँ हाँ, फोटो लगा के लिख देता हूँ, इसमें क्या है।
अरे जो सच है सच नहीं है, नहीं। जो सच है सच है, नहीं। ना। अब कहोगे सर अपना तो इतना बोल्डली हिट करते हो, नहीं। जब जाके मैं मिलता हूँ ना छुप जाता है, मैं कहा किधर बाहर निकल। वो बच्चे पिंडा तो आंधे बच्चे, उन्होंने पता नहीं बच्चे, उन्होंने बिल्डिंग देख के फंस जाते, नहीं। ओ यही ठीक होगा बस, नहीं। नाउ क्लियर अबाउट दिस। वो 2 मिनट बैठो, कोई बात। सो टर्मिनल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट, नहीं। ये हो गया। नाउ सो वर्क डन था इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन, ठीक है। नाउ लुक, नाउ बस 5 मिनट। देन रहा एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड ए सोप बबल, इंपॉर्टेंट आया था। excess pressure, now look, excess pressure, now look, बस 2 मिनट लगेगा बस। now excess pressure, now look, अभी अभी कराया था। work done is increase in area into surface tension, नहीं। now look, अगर ऐसे पूछूं, ऐसे पूछूं वाटर ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है, वाटर ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है। चलो कोई बात नहीं। पानी में हाथ डालने से गिला क्यों हो जाता है। अब कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, फिजिक्स ही है। तो सिल्क को, कॉटन क्लॉथ को डाला पानी में, जल्दी गिला हो गया। सिल्क को डाला, हर सिल्क का इसको डाला, ये जैकेट को, तेरे को नहीं, गिला नहीं हुआ, नहीं। ठीक है, नहीं। डिटर्जेंट, कपड़ा वॉश करने के लिए डिटर्जेंट डालने से हुआ क्या, आसानी हो गया ना, साफ, मतलब मैला निकल गया। क्या डिटर्जेंट ने क्या किया, पानी को, पानी का सरफेस टेंशन को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। हाँ जी, वो जो क्लॉथ है तभी घुसेगा, सरफेस टेंशन की वजह से अंदर घुसेगा, नहीं, तभी साफ करेगा ना, नहीं। ना, नहीं। सर वाटर ड्रॉप स्पेरिकल क्यों है, नहीं, ड्यू टू सरफेस टेंशन, नहीं। ना आगे समझाऊंगा, वो तो कंसेप्चुअल फिजिक्स है, बट इतना डिटेल में नहीं जाना, अब यहीं पे रहते हैं। ना ना लिख, यही रहा, और बस 5 मिनट, यही रहा एक वाटर ड्रॉप। अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, यही रहा। लुक एट माई हैंड, नहीं, अभी फ्लैट है, ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। तो बस 2 मिनट ओनली, ऐसे ही रहा। पहले पहले इसका रेडियस यहां से इतना ही था, यहां से इतना ही था। जहां पे प्रेशर है वहां फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया था ना प्रेशर, तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर। तो अंदर ये एक्सेस प्रेशर की वजह से, 2 मिनट बैठो बेटे, 5 मिनट्स ओनली, ना फिर चलेंगे ना, कोई बात नहीं। ना लुक, यही कर दो, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इसका जो रेडियस था ये एक्सेस प्रेशर की वजह से जो फोर्स है, ये लिक्विड ड्रॉप के, लिक्विड ड्रॉप का कितना सरफेस है, एक सरफेस है, दो है। हाँ जी, हाँ जी। फिर उधर ही आ गया। लिक्विड ड्रॉप का कितने सरफेस है, एक है, ऐसे, नहीं ना, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप के अंदर हाथ लेके, अंदर तो हाथ नहीं से फिर सकते, तो एक ही सरफेस है। सोप बबल का कितना सरफेस है, सोप बबल, सोप बबल
अंदर खाली है ना, अंदर भी एयर है, अंदर भी एक सरफेस है, बाहर भी एक है। तो सोप बबल हैज टू सरफेसेस। नहीं, एक सोप बबल के अंदर दूसरा सोप बबल बना सकते हो? नहीं। कैसे बनाओगे? यूट्यूब पे देखा था, वेरी गुड, ठीक है। नाउ चलो, वेरी गुड। और चलो यहीं पे किस दिन बना के दिखाएंगे। ये एक्सेस प्रेशर की वजह से जो इसका रेडियस था अब रेडियस इतना हो गया। पहले इतने को कहा था आर, अब इतने को कहा आर प्लस डेल्टा आर कह देता हूं। तो पहले जो लिक्विड ड्रॉप था उसका सरफेस एरिया ज्यादा था, या जब जो अब है अब सरफेस एरिया ज्यादा है? पहले जो जैसे था उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, या अब जो है वो ज्यादा है? अब जो है ज्यादा है, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया हुआ है। पहले था 4 पाई इसी आर का स्क्वायर, अब रेडियस है आर प्लस आर, अब सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ये ज्यादा ये कम, तो फिर यही रहा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये पूरा नहीं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन इनटू सरफेस टेंशन। नहीं, ये तो रहा इसी हिसाब से वर्क डन। अब 2 मिनट में करके आगे चलते हैं, छुट्टी करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस 2 आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। अभी कराया था वर्क डन, और तेरी यहाँ रह गया। नौ 4 पाई आर स्क्वायर। तुम्हारी आई क्वेस्ट वाले भी कहते थे पटेल सर को कहो वीडियो डिलीट करें, हैं? इधर 2 आई क्वेस्ट के बैठे थे ड्रेस पहन के, 2 महीने में उतना करके गए जितना 4 महीने में वहाँ था। उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके कहते हैं कि पटेल सर को कहो वीडियो डिलीट करें। मैं कहता वो तो सुंदर पिचाई भी नहीं कर पाएगा। सुंदर पिचाई का नाम सुना है? गूगल का सीईओ, नहीं, जो बिना घड़ी पहन के बैठता है, नहीं टाई टुई मारता नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाएगा। ना कहते ना फिर कहो जो पहले 5 मिनट में हमारी 2 बच्चों का वीडियो फोटो है ड्रेस पहन के बैठे हैं वो डिलीट करो। मैं वो भी नहीं हो पाएगा। फिर पेरेंट्स ने आके रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने किया, फिर दोबारा फिर चढ़ा दिया। नहीं नहीं, ठीक है, फिर दोबारा चढ़ा दिया, यहीं पर था। नहीं, फिर उनको कहते हैं, कहते चलो जाते हो कोई बात नहीं, पर आई क्वेस्ट में नहीं बताना कि पटेल सर के पास जाते हो। इसका मतलब आपकी फिजिक्स पढ़ाने में कोई कमी है, यही हुआ। चलो कोई बात नहीं, उधर नहीं जाते, यहीं रहते हैं। नौ 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 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 पाई आर, 8 पाई आर, समझ आया बेटे? नहीं, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। दिस कैंसल्स। ये डेल्टा आर इतना नहीं है, बहुत ही कम है, वेरी वेरी स्मॉल, तो उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा। कोई नंबर 1 से कम है उसका स्क्वायर और कम हो जाता है, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। बाकी फिर क्या रहा? दिस इंटू दिस 8 पाई आर, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी, यही रहा वर्क डन। इस हिसाब से ऐसे वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। डिस्प्लेस कितना हुआ है? पहले यहीं तक था, अब यहीं तक है ना डेल्टा आर। अब देखते हैं फोर्स कितना लगा। नाउ ये तो रहा इसी हिसाब से वर्क डन। फिर उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आगे चलते हैं। नहीं, नाउ फोर्स पर यूनिट एरिया था प्रेशर, तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर। इसी का एरिया, सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू प्रेशर, यही रहा फोर्स। कितना डिस्प्लेस हुआ है? डेल्टा आर। तो वर्क डन रहा 4 पाई आर स्क्वायर प्रेशर इंटू डेल्टा आर, ये रहा इसी हिसाब से वर्क डन। ये वाला फॉर्मूला लगा के ये ऐसे, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर
4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। टी यहाँ पे टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन नहीं। अब देखो कितना बचा, कहीं गड़बड़ हो गया। 4 पाई आर पी, हाँ डेल्टा आर था ना, 4 पाई आर स्क्वायर पी डेल्टा आर। नाउ डेल्टा आर कैंसल्स, ठीक है नहीं। नाउ एक आर कैंसल्स, ये पी को इधर ही रहने दिया, 4 पाई आर को उधर ले गया, 8 पाई टी बाई 4 पाई, कहीं गड़बड़ नहीं होगा, 8 पाई टी बाई। नाउ एक आर उधर गया, एक आर ही कैंसिल हुआ ना। नाउ पाई पाई कैंसल्स, 2t बाई आर। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप कितना आ गया, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप आ गया 2 टाइम्स सरफेस टेंशन बाई उसका लिक्विड ड्रॉप का रेडियस, लिक्विड ड्रॉप का रेडियस नहीं। नाउ अगर ये लिक्विड ड्रॉप नहीं है, ये सोप बबल है, 2 सरफेस होगा। सो एक्सेस प्रेशर, वेरी गुड, इनसाइड ए सोप बबल इज इक्वल टू 4t बाई आर, 4t बाई आर नहीं, 4t बाई आर नहीं। नाउ यहीं पे एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, फिर चलते हैं नहीं। नाउ लिख, नाउ ठीक कर दिया, वीडियो में बोल दिया फोटोन के बारे में, ठीक किया या गलत किया? और क्या, जैसे पुतिन डरता नहीं, नहीं व्लादिमीर पुतिन नहीं डरता है और नहीं है, व्लादिमीर पुतिन डरता है। वो तो रसिया में गैस चाबी ऐसे ही मोड़े बंद करे, सारी यूरोप के चूल्हे बंद नहीं नहीं। ना ना चलो कोई बात नहीं। अब एक बढ़िया न्यूमेरिकल पूछता हूँ। नाउ लुक, नाउ लुक, अब इसी को देखो, अब इसी को देख के बोलोगे आंसर। यही रहा एक नैरो ट्यूब, इधर एक सोप बबल बना है और इधर भी एक बड़ा बबल बना है, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, एयर जा सकता है, ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्या होगा, छोटा बबल और छोटा होगा या बड़ा होगा? हवा इधर से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा। इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है। ये जो सोप सॉल्यूशन का बना है, ये भी वही सोप सॉल्यूशन का बना है। एक्सेस प्रेशर अभी समझाया था, 4t बाई उसका रेडियस। ये जो सब सॉल्यूशन है ये भी वही है, सरफेस टेंशन सेम है। ये रेडियस कम, ये कम है, तो प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बड़ा पी लिखा। इसके अंदर प्रेशर कम है, छोटा पी लिखा। लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये फिर इधर से उधर चला जाएगा, तो ये और छोटा हो जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब नीट का क्वेश्चन कर देता हूँ। अब नीट का एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बहुत बड़ी आ चुका है नाउ। ठीक है नाउ, कई बारी देखा होगा, यही रहा सड़क, हेवीली रेन हो रहा है नहीं, सड़क के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया और ऊपर ऊपर ऐसे बबल बन जाते हैं नहीं, व्हेन इट इज रेनिंग ऊपर बबल बन जाते हैं नहीं। कई बारी देखा होगा, 2 बबल आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, वो जो बबल बनते हैं उस बबल के अंदर अंदर क्या है, एयर है, बाहर वाटर का एक थिन लेयर है। कई बारी देखा होगा, ये रहा एक बबल, वही वाटर सरफेस के ऊपर,
और ये रहा एक, वो यहीं पे जुड़े हुए हैं नहीं, ये जहां पे ये जुड़े हुए हैं, ये पोर्शन जहां पे दोनों बबल जुड़े हुए हैं, ये पोर्शन इधर को कर्व्ड है या इधर को कर्व्ड है, देख लेते हैं। इसका रेडियस आर, कोई बात नहीं, इसका रेडियस स्मॉल आर। अब ये भी समझाया था, प्रेशर रहा 4T/R। किसके अंदर प्रेशर ज्यादा है फिर? इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसके अंदर कम है, तो इधर का हवा इधर जाना चाहेगा, तो इस जगह पे इसी को ऐसे ही पुश करेगा। इधर का रेडियस कम है ना, ये कम है, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा, इधर कम, तो इधर का हवा इधर जाने की कोशिश करेगा। जब इधर से जा रहा है, इतने पोर्शन को इधर से पुश करेगा। तो इतना पोर्शन जिस बड़े का पार्ट है इमेजिनरी का, उसका रेडियस रहा ये, वो कितना होगा? यहां से प्रेशर रहा उधर को कितना, 4T/R, उधर से -4T/R इज इक्वल टू 4T, ये जो बना इतना पोर्शन जिस इमेजिनरी पार्ट का रेडियस है, आर इक्विवेलेंट। 4T का मन लेके कैंसल्स, एलसीएम लेके उठा करके आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, R/, देखने में बढ़िया नहीं, फार्मूला नहीं है, ये जो बना ये उसका रेडियस AB/A - B हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया, कल को 10 मिनट में ख़त्म होगा, और जो +1 का रहेगा एक्स्ट्रा लगा के कर दूंगा, सिर्फ 4 घंटे, और परसों से शुरू करूंगा फिर +2।